देश किसी एक से नहीं बनता, लोगों से बनता है। किसी भी देश को संवारते हैं वहाँ के लोग। जैसे भारत की आज़ादी में अनगिनत क्रांतिकारियों, सेनानियों का अमिट योगदान है, वैसे ही भारत निर्माण के लिए भी कई महान शख्सियतों ने अपना जीवन लगा दिया। आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बात करते हैं नव भारत के निर्माणकर्ता उन महान शिल्पकारों की। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बागडोर संभाली। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑथर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सशक्त बनाया। इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, भारत से गरीबी हटाने को प्रतिबद्ध, गरीबी हटाओ का नारा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से अंग्रेजों द्वारा इम्पोज किए गए कॉम्युनल डिवीजन को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की, जिससे इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद मिली। अटल बिहारी वाजपेयी पहले पीएम थे जिन्होंने भारत में फ्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की, जिसके कारण 2001 में स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स में 60% की गिरावट आई। एनटी रामाराव या एनटीआर लोकप्रिय अभिनेता थे। आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में लगातार 3 कार्यकाल किए, क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में मदद दी। लाल कृष्ण आडवाणी LK आडवाणी ने भारत में 2 पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेमा मालिनी पद्मश्री हेमा मालिनी मशहूर एक्ट्रेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों की सेवा कर चुकी हैं। रजनीकांत सुपरस्टार रजनी के नाम से पॉपुलर एक्टर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वेरियस लैंग्वेजेस में एक्टिंग की। मोहम्मद रफ़ी बहारों फूल बरसाओं से लेकर दीवाना हुआ बादल जैसे सदाबहार नगमे गाने वाले मोहम्मद रफ़ी को आवाज का जादूगर कहा जाता था। किशोर कुमार वर्सटाइल एक्टर, सिंगर, कंपोजर किशोर दा का फिल्मों में कभी न भूलने वाला योगदान है। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के नाम से फेमस अमिताभ बच्चन एक लेजेंड एक्टर हैं। पोलियो वैक्सीनेशंस जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए नेशनल इंपॉर्टेंस पर उन्होंने जोर दिया। राज कपूर पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्डी राज कपूर की फिल्में सोशल इशू बेस्ड होती थी और वो अपनी फिल्मों के जरिए बड़ा मैसेज भी देते थे। लता मंगेशकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को वॉइस ऑफ द मिलेनियम के रूप में भी जाना जाता है। लगभग हर इंडियन लैंग्वेज में गाने वाली लता दीदी की दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है। इलैयाराजा को इंडियाज फॉरमोस्ट म्यूजिक कंपोजर माना जाता है, जिन्होंने अपने गानों में मॉडर्न रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज किया था। सचिन देव बर्मन बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक SD बर्मन की कई सदाबहार धुनें आज भी गुनगुनाई जाती हैं। भूपेन हजारिका ओ गंगा तुमी बोइचो कैनो जैसे बेहतरीन गीत देने वाले, असमिया कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले भूपेन हजारिका बंगाली और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नायाब हीरे हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी प्रतिष्ठित भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली क्लासिकल सिंगर हैं। वो हिंदुस्तानी संगीत में ट्रेंड थीं। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ कल्चर में भी बहुत योगदान दिया। JP नारायण ने ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ असहयोग आंदोलन की कमान संभाली और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ पहल का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। सत्यजीत रे वर्ल्ड रिनोड डायरेक्टर, प्ले-राइट और दादा साहेब अवार्डी सत्यजीत रे, जिन्होंने हमें पाथिर पांचोली, ओपुर पांचोली और अपराजिता जैसी फिल्में दी। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, रिकॉर्डधारी, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बेहद
सौम्या सचिन तेंदुलकर ने इंडियन क्रिकेट के साथ इंडियन सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी कई काम किए हैं। पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड मेंस सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय पुलेला गोपीचंद हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। वो वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन में से एक हैं। विश्वनाथन आनंद चेस के सुपरस्टार विश्वनाथन आनंद 1998 में ग्रैंड मास्टर बने और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 5 बार विनर रहे। उन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु प्रोफेशनल इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं और रियो ओलंपिक में वो ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मिहिर सेन भारत के सबसे लंबे दूरी के तैराकों में से एक हैं। वो इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले एशियाई और एक साल में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले दुनिया के एकमात्र स्विमर थे। एम विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने मैसूर के जनरल डेवलपमेंट में योगदान दिया। उन्होंने 1917 में भारत के पहले इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कपिल देव पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव, जिनकी कैप्टनसी में 1983 में इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता। के परासरन भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी बने। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल माही महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नेतृत्व में टीम ने 2 बार एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने टेस्ट टीम को भी नंबर 1 रैंक पर पहुंचाया। रविशंकर ने आकाशवाणी में इंडियन नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की। उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस में वेस्टर्न एंड क्लासिकल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर फ्यूजन म्यूजिक के एक नए युग की शुरुआत की। मैरी कॉम दक्षिण कोरिया में 2014 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर हैं। वे 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर भी हैं। लिएंडर पेस पूर्व भारतीय टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस 8 करियर ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स और 10 करियर ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप्स में विनर रहे हैं। सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर हैं, जिन्होंने ये पता लगाया कि लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल के माध्यम से पार जा सकता है। नीरज चोपड़ा पद्मश्री नीरज चोपड़ा IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। वे एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, इंडियाज फॉरमोस्ट हॉकी कैप्टन, जिन्होंने भारत को दुनिया भर में जीत दिलाई। मोदी सरकार ने उनके नाम पर भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम रखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को शिखर तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाने के बाद 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे। ई श्रीधरन भारत के मेट्रो मैन पद्मश्री ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो को नया आकाश दिया। विक्रम साराभाई ने फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट के निर्माण और लॉन्च के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। होमी जहांगीर भाभा इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी और कॉस्मिक रेडिएशंस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। राजा रमन्ना ने 1972 से 78 और 1981 से 83 में बार्क के डायरेक्टर के रूप में कार्य किया और देश के फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट को ओवरसॉ किया। सतीश धवन को भारत में फर्स्ट सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।
वी कुरियन। वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक अध्यक्षक थे। वो भारत की व्हाइट रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट हैं, जिसने भारत को दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में उभरने में मदद की। नंदन नीलेकणी। पद्म भूषण नंदन नीलेकणी भारत के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। सैम मानेकशॉ। पद्म विभूषण जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के हीरो थे। अर्जन सिंह। भारतीय वायुसेना के मार्शल पद्म विभूषण से सम्मानित अर्जन सिंह एक भारतीय लड़ाकू पायलट थे, जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अपने साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया था। सगत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने सिलहट की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना के पहले हेलीबोर्न ऑपरेशन को कॉन्सेप्चुलाइज किया था। वो पाकिस्तान के जनरल नियाजी के समर्पण के विटनेस थे। पीटी उषा। पद्मश्री पीटी उषा भारत की सबसे तेज महिला एथलीट में से एक है। पीटी उषा ने देश के लिए कई पदक जीते। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शैतान सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह भाटी ने 1962 में चाइनीज इनकर्जन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की थी। सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947 से 48 के दौरान सीमा पार पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों हाथ फ्रैक्चर होने के बावजूद पीवीसी पुरस्कार विजेता ने अपनी अंतिम सांस तक 6 घंटे तक संघर्ष किया। विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा वो बहादुर शेर हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी इनकर्जन से .4872 पर बैक पोस्ट जीता था। राष्ट्र की सेवा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। निर्मलजीत सिंह सेखों। परमवीर चक्र के विजेता निर्मल सिंह सेखों ने 1971 वॉर में 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के खिलाफ अपने शौर्य का परिचय दिया था। महेंद्र नाथ मुल्ला। 1971 में जब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी ने INS खुखरी पर हमला किया, तो महेंद्र नाथ ने ये सुनिश्चित किया कि उनके साथी नौसेना के जवानों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और अपनी आखिरी सांस तक अकेले ही दुश्मन से पनडुब्बी से लड़ते रहे। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पद्मनाभ गौतम। अपनी वीरता और मातृभूमि के प्रति प्यार के लिए उन्हें 2 बार महावीर चक्र से नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में इंडिया की सॉवरेनिटी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। योगेंद्र सिंह यादव। कारगिल वॉर के दौरान टाइगर हिल की रक्षा करते हुए 15 गोलियां लगने के बाद भी पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने वाले सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले शूरवीर योगेंद्र सिंह यादव हैं। SL भैरप्पा। अवर्ण लिखने वाले पद्मश्री संत शिवरा लिंगनैया भैरप्पा इंडियन नोवेलिस्ट, फिलोसोफर और स्क्रीन राइटर हैं। RK नारायण। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए RK नारायण को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मालगुडी डेज और द गाइड जैसे रत्न RK नारायण ने दिए। अनंत पाई। अंकल पाई के नाम से प्रसिद्ध वो इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के इलस्ट्रेशंस के लिए फेमस हुए, जिन्हें अमर चित्र कथा के माध्यम से जीवंत किया गया था। रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक हैं। वो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। RK लक्ष्मण। पद्म भूषण रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण लोकप्रिय कार्टूनिस्ट है, जिनके आम आदमी के संघर्षों को पोर्ट्रे करने के लिए जाना जाता है। धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक पद्म विभूषण धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने कपड़ा और पेट्रोलियम दोनों के लिए भारत के इंडस्ट्रियल ड्रीम को कैटलाइज्ड किया है। JRD टाटा। भारत रत्न से सम्मानित और पायनियरिंग एविएटर JRD टाटा ने इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर में बहुत योगदान दिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत के अग्रणी तकनीकी योगदान को आकार देने में मदद की। आदित्य V बिरला। आदित्य V बिरला पहले इंडियन बिजनेसमैन हैं, जिन्हें उनकी सक्सेस
और वेरियस philanthropic contributions के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक हैं। उन्हें कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अजीम प्रेमजी। विप्रो के संस्थापक पद्म भूषण अजीम प्रेमजी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख एनवायरमेंटलिस्ट और चिपको आंदोलन के नेता रहे। उन्हें 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साइरस पूनावाला। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला ने मेडिकल सेक्टर में अभूतपूर्व योगदान दिया है। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर आजादी की लड़ाई के दिग्गज सेनानी थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शंभुनाथ डे। एस.एन. डे एक भारतीय साइंटिस्ट थे जिनके मेडिकल सेक्टर में स्टडी से कॉलेरा टॉक्सिन की खोज हुई। उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। बी.बी. लाल। पद्म विभूषण से सम्मानित बृजभूषण लाल इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि और दिल्ली के पुराने किले में खुदाई का नेतृत्व किया, जहां उन्हें पांडवों की राजधानी मिली। आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार को भारत के बेहतरीन इतिहासकारों के लिए गिना जाता है। उन्होंने 1857 से शुरू हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बारीकी से लिखा। वो स्वामी विवेकानंद के भी बड़े प्रशंसक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री श्री पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और यकीनन सबसे लोकप्रिय शख्सियत हैं। उन्होंने बड़े सुधारों पर जोर दिया है, देश को नई गति दी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत देश और दुनिया दोनों में लगातार मजबूत हो रहा है।